मम्मी सिलाई करती थी, सुबह से पापा पान की दुकान में जाते थे, सुबह स्कूल जाते थे, शाम को आके मम्मी के साथ सिलाई का काम करवाते थे। लोग ये तक बोलते थे कि इनकी बहू अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है, इनकी बातें नहीं सुनती है, अरे कुछ नहीं रखा है, कोई अर्निंग नहीं होती है, ये फेक है। हस्बैंड ऑफिस जाते थे तब मैं वीडियो बनाती थी, बेटा आ जाता था, उसको होमवर्क वगैरह कराने के बाद दोपहर को वो सो जाता था, उस टाइम मैं एडिटिंग करती थी और रात को जब सो जाते थे उस टाइम वॉइस ओवर करती थी। मैंने स्टार्ट किया था 5,000 रुपये से, एक वीडियो का मैं 5,000 लेती थी और आज मैं 50,000 से ज़्यादा चार्ज कर दी हूँ एक वीडियो का। लोग कहते थे बेटा नहीं है, इनका सहारा कौन बनेगा, इन्हें कौन सपोर्ट करेगा। पापा डेली वेजेस पे थे और मम्मी सिलाई का काम करती थी। आज वही बेटी जिसे सहारा ना होने की वजह से कम आका गया था, अपने पैरों पे खड़ी है, अपने दम पे महीने का लाखों कमा रही है और अपने घर को सपोर्ट भी कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम निशा है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। आपने मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते तो ज़रूर देखा होगा। मैं अपने बेटे के लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। पर आज मैं यहाँ अपने इंस्टाग्राम चैनल के बारे में बात करने नहीं आई हूँ और ना ही यूट्यूब के बारे में। यहाँ मैं अपनी कहानी सुनाने आई हूँ, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली से शुरू होती है। हम जबलपुर में रहते हैं, बहुत ही छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा और हम 2 बहनें। हमारा कोई भाई नहीं है, तो बचपन से ही ये बातें सुनने को मिलती थी, अरे इनका तो कोई बेटा नहीं है, इनका सहारा कौन बनेगा, इनकी बेटियाँ ही बस हैं, इनको एक बेटा तो होना ही चाहिए था, कैसे लोग हैं, ये सब बोलते थे। सुन के बहुत बुरा लगता था, मम्मी पापा के लिए बहुत दुःख भी होता था, पर मम्मी-पापा ने हमें बेटा बनाने की कभी भी कोशिश नहीं की। उन्हें हम पे शुरू से ही गर्व था। पापा डेली वेजेस पे थे, मम्मी सिलाई का काम करती थी। महीने का खर्च बहुत मुश्किल से ही चलता था, पर मम्मी-पापा ने कभी हार नहीं मानी। वो हम दोनों बेटियों को बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते थे, जो हम चाहें वो कराना चाहते थे। पर बस दिक्कत ये थी, पैसे की कमी इतनी ज़्यादा थी कि सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। बस इस ऐसे ही लाइफ चलती रही और एक दिन पापा जो थे उनको डेली वेजेस से निकाल दिया ओवर एज बोल के। और वो सबसे बुरा दिन था, समझ ही नहीं आया, ऐसा लगा सब सब कुछ खत्म हो गया। पर हमारे पापा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनने एक छोटी-सी पान की दुकान शुरू की, जिसमें अर्निंग बहुत कम होती थी, पर किसी से मदद नहीं माँगी उनने, वो अपने दम पे उनने किया। और मम्मी भी साथ में पापा के खड़ी रहीं, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया। मम्मी सिलाई करती थीं सुबह से, पापा पान की दुकान में जाते थे। मम्मी को रात के 2-3 बजे तक हमने सिलाई करते देखा है। और हम भी मम्मी को सपोर्ट करना चाहते थे, तो हम दोनों बहनों ने भी सिलाई का काम सीख लिया। सुबह स्कूल जाते थे, शाम को आके मम्मी के साथ सिलाई का काम करवाते थे। फिर ऐसे ही पढ़ाई चलती रही, धीरे-धीरे मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली। फिर लोगों से पूछती भी थी कि कैसे अच्छी जॉब मिल सकती है, कुछ लोगों ने बताया बीसीए कर लो, तो बीसीए से अच्छा करियर बन जाएगा। मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया। बीसीए कंप्लीट भी हो गया, अच्छी डिग्री बनी, अच्छे परसेंटेज आए और बस पर फिर बीसीए के बाद में फिर समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए और उसी टाइम मैं अपने लाइफ पार्टनर से मिली, मैं अपने हस्बैंड से मिली। उन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम्हें अब एमसीए करना चाहिए क्योंकि एमसीए करके भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। एमसीए जब मेरा चल रहा था उसी टाइम मैंने अपने घर पे बताया इनके बारे में, इन्होंने अपने घर में बताया और हमने अपनी फैमिली को बताया। 2 सेमेस्टर मेरे एमसीए के कंप्लीट हो गए थे और 2015 फ़ेब में हमारी शादी हो गई। पर ये हुआ कि 2015 लास्ट में मेरा बेटा हो गया। और बेटा होने के बाद बहुत खुशी थी, बेटा होने की तो बहुत खुश थे, सभी खुश थे, लेकिन बस यही लगता था कि अब क्या हो पाएगा? अब तो मैं लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बेटे को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, पूरा टाइम उसे देना चाहती थी, जैसा मम्मी ने हम लोगों को दिया। भोपाल में मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई और हम भोपाल शिफ्ट हो गए। वहाँ पे 1 साल तो मैंने ऐसे ही काटा, फिर बेटा बड़ा हो गया और स्कूल जाने लगा, उसका स्कूल में एडमिशन हो गया। अब मैं घर पे अकेली थी, तो मुझे मन में तो यही चलता था हमेशा कि कुछ करना है, तो मैंने टीचिंग जॉइन कर ली। बेटा किंडरगार्टन में जाता था, तो वहाँ पे जो मैम थी उन्होंने ही मुझसे कहा कि आपको भी जॉइन करना चाहिए, घर पे रहना है। तो मैंने सोचा चलो टीचिंग स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ स्टार्ट करेंगे। टीचिंग स्टार्ट कर ली मैंने, 2 साल टीचिंग की, बहुत अच्छा भी लगा। फिर हस्बैंड की जॉब फिर ट्रांसफ़र हो गया हस्बैंड का, तो हम फिर से अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। स्कूल चेंज हो गया, फिर से मेरा मन भी चेंज हो गया कि अब यहाँ आके फिर से नया स्टार्ट करना। तो फिर मैं घर पे ही बैठ गई और फिर समझ नहीं आया क्या करूँ? फिर हम जयपुर शिफ्ट हो गए, 4 साल हम जयपुर में थे। जयपुर में 1 बीएचके फ्लैट था, अच्छा था और उसकी जो किचन थी ना, उसमें बहुत अच्छी धूप आती थी। वहाँ का जो व्यू था किचन का, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम के टाइम पे मैं चाय बना रही थी, तो चाय बनाते हुए घर पे एक सेल्फी स्टिक थी, मैंने उस पे ही फ़ोन को
फँसा दिया, ऐसे करके लगा दिया ट्राइपॉड की तरह और चाय बनाने का वीडियो बना लिया और उसको मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दिया और उसपे एक रात में ही 1500 व्यूज़ आ गए। फिर मैंने वीडियो बनाना इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर थोड़ा-सा बर्डन भी हो गया क्योंकि बेटा स्कूल जाता था, सुबह बेटा स्कूल जाता था, फिर हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता था, तो उनका लंच बनाना और फिर बेटा जब आ जाता था, तो उस टाइम पे भी काम होता था। तो मैं सुबह जल्दी-जल्दी सारे काम निपटा के अपने फ्री हो जाती थी कि अब वीडियो बनाना है और हर टाइम सोचती रहती थी कि क्या बनाना है, क्या बनाना है? कुछ नया-नया डालने के लिए। तो जब हस्बैंड ऑफ़िस जाते थे तब मैं वीडियो बनाती थी, बेटा आ जाता था, उसको होमवर्क वगैरह कराने के बाद दोपहर को वो सो जाता था। उस टाइम मैं एडिटिंग करती थी और रात को जब सो जाते थे उस टाइम वॉइस ओवर करती थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये काम करना, मुझे जो इंटरेस्ट था मुझे वो काम मिल गया था। बहुत अच्छे से मैंने इसको बनाती रही पर कुछ दिन व्यूज़ अच्छे आए, फिर थोड़े से कम हो गए व्यूज़। फिर मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई कि क्या हुआ? ऐसा क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हस्बैंड ने कहा कि अब कुछ चेंज करना चाहिए तुम्हें। मैं उस टाइम वॉइस ओवर नहीं करती थी और फेसलेस वीडियो बनाती थी। तो मैंने बहुत हिम्मत करके फिर सामने आना स्टार्ट किया। हस्बैंड ने ट्राइपॉड गिफ्ट किया मुझे बर्थडे पे और फिर मैंने उस ट्राइपॉड पे आईफ़ोन दिया, करवा चौथ पे आईफ़ोन गिफ्ट किया। तो उस पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किए। फिर मैं सामने भी आई और वॉइस ओवर भी करने लगी। और मेरा पहला जो वीडियो वायरल हुआ था वो घी बनाने का था। जैसे मेरी मम्मी घी बनाती थी नॉर्मल वैसे ही मैंने सेम बनाया और वो मिलियन में व्यूज़ आए, उसमें बहुत पसंद आया मिलियन और अब तो उसपे करोड़ व्यू हो गए हैं। सबको बहुत पसंद आया वो वीडियो और मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे क्या करना है और कैसे वीडियो बनाने हैं, किस टाइप के वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं। सब मुझे बहुत पसंद करने लगे, पर साथ में कमेंट्स भी आने लगे, "अरे तुम कॉपी करके बनाती हो, तुम्हारी किचन में लाइट अच्छी आती है ना इसलिए वीडियो अच्छे आते हैं, तुम कुछ ख़ास नहीं बनाती हो।" ये पहले तो मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया पर जब कमेंट्स आते जा रहे थे ना तो मेरा मुझे थोड़ा-सा डिप्रेशन सा भी होने लगा था कि पता नहीं शायद मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, नहीं करती हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया और उसपे मेरे बेटे ने लास्ट में टेस्ट किया, उसके लिए भी कमेंट आने लगे कि अरे आपका बेटा कितना खाता है? सारी बातें क्यों मानती हो अपने बच्चे की? बिगाड़ लिया है? अरे उसकी पिटाई करो तो सही हो जाएगा, हर दिन कुछ नया खाने के लिए माँगते हैं। पता नहीं लोगों को ऐसे क्या प्रॉब्लम एक माँ ही तो बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करती है ना, खाना बना के खिलाना बच्चे को कोई बुरी बात थोड़ी होती है। जब ऐसे कमेंट आए तो मुझे बहुत दुःख हुआ। लोग बोलते थे खाना तो हम भी बनाते हैं कुछ-कुछ, पर हम रोज़ वीडियो नहीं डालते, हम फ़ोटो नहीं डालते, हम लोगों को नहीं दिखाते हैं कि हमने घर पे क्या बनाया। ऐसी-ऐसी बातें करते थे। तो लोग ये तक बोलते थे कि इनकी बहू इनकी अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनती है, इनकी बातें नहीं सुनती है। अरे कुछ नहीं रखा है, कोई अर्निंग नहीं होती है, ये फ़ेक है, अरे पैसे चले जाएँगे तुम्हारे अकाउंट के, कोई कहीं ऐड मत कर देना अपना अकाउंट, बहुत से लोग बोलते थे। पर मेरे सास-ससुर जी जो है ना, उनने मुझे कभी भी नहीं रोका-टोका। उनने यही कहा हमेशा कि नहीं, वो अपना काम करती है और उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैंने जो कुछ भी सीखा ना वो यूट्यूब से ही सीखा है, उसपे दिन भर वीडियोज़ देखती थी। मैंने एक छोटी-सी कॉपी बनाई थी, उसपे लिखा था कि क्या हैशटैग लगाने चाहिए, कितने टाइम का वीडियो होना चाहिए और किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी मैंने। और दिन भर इसी में लगी रहती थी और लोगों को लगता था कि ये दिन भर घर में क्या करती रहती है, कभी बाहर ही नहीं निकलती, फ़ोन को लेके घूमती रहती है, कैसी है ये तो किसी से बात ही नहीं करती। सबको ऐसा लगता था, पर मैं तो अपने बस काम पे फ़ोकस कर रही थी। उस टाइम इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं हो रही थी, कोलैब मिलते थे बट बार्टर कोलैब थे, प्रोडक्ट मिल जाते थे और उनके वीडियो उसके ऐड करने होते थे। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, उसपे तो पैसे आते हैं। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है। फिर हमने यूट्यूब पे और फेसबुक पे चैनल बनाया। एक दिन मेरे अकाउंट में 5000 रुपए आए। अब मुझे लगा कि ये कहाँ से आए पैसे, शायद किसी के गलती से आ गए हैं, किसी ने ट्रांसफ़र कर दिए होंगे। मैंने हस्बैंड को कॉल करके बताया कि मेरे अकाउंट में 5000 रुपए आए हैं। उन्होंने बताया कि ये तो ग्लोबल रेमिटेंस अर्निंग है और ये तो यूएस से पैसा आया है। तब जाके समझ में आया कि फ़ेसबुक से अर्निंग स्टार्ट हो गई है और उस दिन तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। 5000 रुपए बहुत, बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि मैंने खुद से कमाए थे वो और जब मैं स्कूल में जॉब करती थी तो मुझे 2500 रुपए मिलते थे बस। 5000 उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, बहुत खुश हो गई मैं। यूट्यूब पे जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसमें बहुत सी दिक्कतें आई जैसे एडिटिंग कैसे करते हैं, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी। उसपे बहुत से वीडियोज़ देखे और सारी चीज़ें कॉपी में नोट्स बना के रख लेती थी और बस
सुबह जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे और बेटा स्कूल चला जाता था, तो मैं शूट करती थी। शूट करने में 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। उतने टाइम खड़े रहना, कैमरे को बार-बार मूव करना, कभी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, कभी नीचे, कभी लाइट अच्छी नहीं आ रही, बारिश के मौसम में दिक्कत हो जाती, लाइट अच्छी नहीं आती, तो लाइट का वेट करना, आधी रेसिपी को बीच में रोक देना, ये सारी दिक्कतें आती हैं। सिर्फ़ 6 महीने में ही यूट्यूब का मेरा चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया। बहुत खुशी हुई मुझे। एक दिन बैठी हुई थी और मुझे डीएम आया कोलैब के लिए। तो फर्स्ट कोलैब मेरा था वो। मैंने डीएम देखा, उसपे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर माँगा हुआ था। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ से उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई। वो मेरा फर्स्ट पेड कोलैब था। मैंने जो फर्स्ट कोलैब किया था वो कुकिंग पेपर, बेकिंग पेपर जो होते हैं उनका था और उसके मैंने फर्स्ट कोलैब के 5000 चार्ज किए थे। तो ऐसे ही चलते-चलते मेरे यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए और जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो हमने सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई भी कर दिया था और दिवाली के दिन मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था और मेरे ससुर जी बहुत खुश थे और वो हमेशा कहते थे अब जल्दी ही गोल्डन प्ले बटन भी आ जाएगा। लेकिन य 5 लाख पूरे होने के बाद जब मैं बहुत खुश थी कि अब जल्दी गोल्डन आने वाला है, ऐसा कुछ हो गया ना, एक दिन कॉल आया कि ससुर जी की तबीयत खराब है और हम जयपुर से जबलपुर गए और फिर ससुर जी ने को होश तो नहीं आया, उनकी डेथ हो गई। उस टाइम घर पे सब कुछ बदल गया, सब बहुत दुखी हो गए और उनकी 13वीं वाला दिन था। उस दिन कॉल आया कि हमारे घर जयपुर में चोरी हो गई। हमें वहाँ सब कुछ छोड़कर वापस आना पड़ा क्योंकि पुलिस केस हुआ था, तो हमें रहना ज़रूरी था। वहाँ सारी चीज़ें छोड़ के हम जयपुर आए। लगातार सारी चीज़ें इतनी खराब होती जा रही थी ना कि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया और फिर मुझे तो एक डिप्रेशन टाइप का हो गया था, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी। सब कुछ मैंने बंद कर दिया था, अपना ट्राइपॉड भी रख दिया था, फ़ोन भी कम यूज़ करने लगी थी और मम्मी और छोटी बहन का कॉल आता था, "आज वीडियो बनाया?" मैं यही बोलती थी, "नहीं, मन नहीं है बनाने का।" मेरा बेटा इतना छोटा है, वो दूसरे वीडियोज़ दिखा के मुझसे हमेशा बोलता है कि, "मम्मा, ये चीज़ तो आप इससे अच्छी बना लोगी, आपको बनाना चाहिए, आप बनाओ।" और वो मतलब जान के ज़िद करता था कि मुझे ये खाना है, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। वो ट्राइपॉड ला के रख देता था, "मम्मा इसमें फ़ोन लगाओ ना, मुझे टेस्ट करके इसमें करना है।" क्योंकि वो टेस्ट करके वही लास्ट का व्यू देता है हमेशा। तो वो उस तब उसको मैंने देखा और मेरे हस्बैंड ने जब मुझे समझाया कि नहीं, किसी के जाने से लाइफ़ नहीं रुकती है, हमेशा आगे बढ़ना ज़रूरी है। तब मुझे लगा कि जब ये इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? मुझे अपने मम्मी-पापा के लिए कुछ करना है, उनका सपना पूरा करना है, उनके लिए कुछ करना है। फिर मैंने वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट किया और जो व्यूज़ एकदम डाउन हो गए थे और मेरा चैनल एकदम डेड हो गया था लगभग। बहुत कहाँ लाखों में व्यूज़ आते थे, मिलियन में व्यूज़ आते थे और सिर्फ़ 50,000 60,000 ही व्यूज़ आ रहे थे। और 50,000 60,000 व्यू आना मेरे लिए कोई ब बात नहीं थी क्योंकि मिलियन में व्यू आने लगे थे। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, लगातार वीडियोज़ डालती रही। मैंने स्टार्ट किया था ₹5000 से, एक वीडियो का मैं 5,000 लेती थी और आज मैं 50,000 से ज़्यादा चार्ज कर दी हूँ एक वीडियो का। महीने में ऐसे मैं 2-3 कोलैब तो कर ही लेती हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा अर्निंग हो जाती है और इस तरह से मैं अपने मम्मी-पापा को जितना सपोर्ट कर सकती हूँ, उतना करना चाहती हूँ। बस मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी, मैंने जब स्टार्ट किया था तब भी बहुत दिक्कत आई थी। ऐसा नहीं मैं थकी नहीं थी, थक भी जाती थी, रोई भी हूँ, सबसे छुप के रोई हूँ, लेकिन अपना काम नहीं रोका है। कभी भी मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो और जैसे कर सकते हो करो। ये नहीं देखना है कि मेरे पास ये नहीं है, अच्छी लाइट नहीं है, माइक नहीं है, मैं आज भी माइक यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत से कमेंट आते हैं, आप कौन-सा माइक यूज़ करती हो, कौन-सी लाइट यूज़ करती हो? मैं सिर्फ़ आईफ़ोन और ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ, उसी से बनाती हूँ। जो आपके पास है, आप उसी से बनाओ और जब आपकी अर्निंग हो, उससे चीज़ें खरीदो और अपने वीडियो में और सुधार लाओ। पर रुको नहीं, मेहनत करते रहो। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जोश टॉक को कि वो सबको मतलब जो लेडीज़ घर से कभी निकलती नहीं है, घर पे खाना बनाना, घर के काम करना ही उनका काम होता था। वो हमें इनवाइट करते हैं और हम अपनी जर्नी उनके साथ शेयर करके आप सब तक वो पहुँचाते हैं।